तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। तो आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और जैसा हमें पता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, थोड़ा इजी होता है। तो चलो ये देखते हैं क्या ये इजी है या नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोल रहा है व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तुमको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। लेकिन हमने इसको एक बार ट्रिक से भी पढ़ा था। ठीक है, और वो ट्रिक क्या बोलती है, तुमने अगर वीडियो देखा होगा वन शॉट वीडियो मैम का, बहुत उसमें था ना, उन्होंने ट्रिक बताया था कि अगर जितने नंबर ऑफ एटम किसी एक का तुम्हें मान लो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम। अगर किसी एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मान लो कार्बन का निकालना है किसमें, CH3 में और CH2 में, और डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, ऐसा हम लेके चलते हैं। अगर मान लो हमें इसका निकालना है, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो क्या बोला था, जितने एटम इस वाले कार्बन से अटैच होंगे -1 कर देना। ठीक है, तो क्या बोला था उन्होंने, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, ठीक है, -1। ठीक है, तो देखो कैसे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन तो तुम्हें दिख रहा है, मतलब 3 ऑलरेडी हैं, और एक बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, वो कार्बन के साथ। तो क्या हो जाएगा 4 - 1, तो क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, एक तो ये तरीका था। बाकी का एक और तरीका कौन सा है तुम्हारा, कि तुम ग्राउंड स्टेट निकाल लो। जैसे हम देखते हैं, चलो एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्या होता है sp3 में। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो 2s2, ये तो पूरा भरा होता है, 2s से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 2s2, और तुम्हारा फिर आता है तुम्हारा p, ये आता है तुम्हारा 2p2 आता है ना, 6 होता है ना उसका नंबर। ठीक है, चलो देखो ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट। किसकी बात चल रही है, ये कार्बन की। ये क्या है तुम्हारा 2s2, ये है तुम्हारा 2p2। यही होता है जब तुम्हें आते हो एक्साइटिंग स्टेट में, तो क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड, ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये कर जाता है जंप। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक, हमने केमिकल बॉन्डिंग में हम पर देख चुके हैं ये बात। तो ये होता है उसका ग्राउंड स्टेट। अब अगर मैं तुमसे बोलूं sp हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ sp बोल रहा हूं, तो कितने ऑर्बिटल ले रहे होंगे पार्टिसिपेशन, एक s और एक p। sp2 बोलूं तो क्या हो जाएगा, sp और एक 2 p और एक s। और अगर sp3 बोलूं मैं तुमसे, तो कितना हो जाएगा, एक s और 3 p। तो यहाँ पे क्या है, sp3। तो मतलब कि कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले रहा है, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल, ये तुम्हें पता है अच्छे से। ठीक है, एक और तरीका हम क्या बोल सकते हैं इसमें, कार्बन में के केस में क्या होता है कि भाई अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है, तो वो ज्यादातर क्या होता है, sp3। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या होता है, वो sp2। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होता है sp। ठीक है, ये सब हमने देखा था, बॉन्ड लेंथ के बारे में देखा था। अगर नहीं देखा है तो एक काम करो भाई, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस तुम जरूर देख के आओ। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, देखो वो क्या कह रहा है। देखो पहला तुम्हें क्या दिया है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। चलो देखो ये क्या है, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, वही वाला लॉजिक लगा लो, कार्बन से 2 हाइड्रोजन तो बाउंडेड है ही है, और एक क्या है तुम्हारा, एक कार्बन बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 - 1 मतलब sp2। और तुम्हें एक चीज और तुमसे इससे क्लियर हो जाएगी कि डबल बॉन्ड है, तो इसका क्या होगा, sp2। ठीक है, इतना समझ गए हो। अब इस वाले कार्बन पे आओ, इन्हें हर कार्बन के बारे में पूछा ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक ये कार्बन को देखो बस, इससे एक ऑक्सीजन बाउंडेड है और एक क्या है तुम्हारा कार्बन, ये वाला बॉन्डेड है। ठीक है, मतलब इसको अगर स्ट्रक्चर को मैं ओपनली लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H, ठीक है, डबल बॉन्ड C, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये O। ठीक है, अब समझो तुम, ये वाला जो कार्बन है एक ऑक्सीजन से है और एक बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। वो बना डबल बॉन्ड रहा है, लेकिन उसको हम एक कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, अभी हाल तो कितने हो जाएगा, 2 - 1 मतलब कितनी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी, sp। तो इस वाले कार्बन का क्या है, sp। ये हो गया पहला वाला, ऑक्सीजन का उसने पूछा ही नहीं है। समझ गए इतना। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्या कह रहा है हमारा, देखो ऐसे तुम निकाल सकते हो बहुत इजीली, जल्दी जल्दी करते जाओ, समझ में जाएगा। देखो अब क्या है तुम्हारा, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, ये शायद हमने अभी एग्जाम्पल देखा था क्या, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, ये 3 और 1 4, ठीक है। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा इसका, sp3, ऐसे निकाल लो, इजी 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 है ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था तो हमने काउंट नहीं करा, तो कितने हो गए, तो उसके पास 2। अब इधर देखो, इधर क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड बना रहा है, और 2 बना रहे हैं किसके साथ, आगे वाले और पीछे वाले कार्बन के साथ, तो क्या हो जाएगा इसका sp2 3 - 1, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा sp2, ये क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड, दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड, ठीक है। इतना समझ गए ना। चलो अब देखो कौन सा हमारा नेक्स्ट कौन सा है, अब हमारा है थर्ड वाला। अब थर्ड वाले को देखो कैसे लिखते हैं। अगर ये ऐसे तुम्हें जो जितने भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये होता है कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। कंडेंस फॉर्म मतलब ओपन चेन उसने नहीं बनाया, उसने कंडेंस फॉर्म, हम आगे देखेंगे ये वाला वैसे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा, CH3 2 बार लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले कार्बन पर 2 बार क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, तो जस्ट लगा दो CH3 कार्बन पे 2 बार, ये हो गया तुम्हारा इतना पार्ट। अब बचा है तुम्हारा C, ठीक है, C वही वाला और डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन क्या 2 बार जुड़ता है ना, ठीक है। इतना समझ गए हो। अब तुम्हें निकालना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन, तो तुम कैसे निकालोगे वो देखो। अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें, कितने एटम से अटैच है ये, 3 से अटैच, 1 ऑक्सीजन और 2 ये, तो क्या हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इतना समझ गए। अब बाकी बात पे जाओ, अब यहाँ पे तुम बताओ जो इसकी होगी वही इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 1 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका sp3, और इसका भी हो जाएगा sp3, सेम ही है ना, आइडेंटिकल ही है ना, ठीक है, समझ गया ना ये बात, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कौन सा फोर्थ वाला, देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या कह रहा है तुम्हारा CH2, अब ये वाला ध्यान से देखना, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और उससे जुड़ा है तुम्हारा साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है तुम्हारा साइनाइड, ठीक है। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, जो आपने अभी देखा था, कौन सी होती है, देखो ये अगर मैं एटम से लेके चलूँ कि कितने एटम से अटैच्ड है, तो कितने से अटैच है, 1 नाइट्रोजन से और 1 कार्बन से, तो मतलब 2 हो गया, तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, 3 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, 4 - 1 तक ही होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 तक ही होगा। अब 3 तक बस बोल रहा हूँ क्योंकि sp की बस बात चल रही है, अगर d आ गया तो फिर वो d sp3 वो सब आता रहता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना अभी देखो इधर आ जाओ। अब क्या है, इस वाले कार्बन का बात करो जरा, कितने से जोड़ा है, सीधे सीधे दिख रहा है 1 हाइड्रोजन और 2 आजू बाजू वाले कार्बन, तो क्या हो जाएगा इसका sp2, और ये तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा sp2, समझ गए इतना, ठीक है ना। और बाकी तुम्हें पूरा शेप पता है ना सबका, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ शेप तो पता होगा क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हैं ना। चलो अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ क्या है तुम्हारा C6H6, यार ये इतना तुम ही बता दो इसका क्या है, इसका नए नेम बताओ पहले, तो इसको बोलते क्या है, ठीक है, चलो बता दिया, इसको क्या बोलते हैं बेंजीन, ये है तुम्हारा बेंजीन। बेंजीन कैसे बनता है, एक हम बनाते हैं, कौन सा घर बना देते हैं हम एक, ठीक है, ये है बेंजीन, या ये बेंजीन, ये नहीं है, ये है बेंजीन, या फिर उसको तुम सर्कल बना सकते हो बीच में, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन में जितने भी कार्बन है वो आइडेंटिकल होते हैं, ये पता है तुम्हें, और मतलब हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि CH यहां पे डबल बॉन्ड होगा, जैसे ये वाला सिर्फ इतना पोजीशन लिखा है मैंने ना, ठीक, तो अब इसको तुम नंबर ऑफ कार्बन वाले अटैच वाले से भी तुम निकाल सकते हो, ये क्या होता है, कितने अटैच हैं इससे, एक ये वाला होगा, एक ये वाला कार्बन अटैच होगा और एक हाइड्रोजन उसके पास है ही, तो मतलब क्या हो जाएगा sp2। और ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, एकदम बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बेंजीन में हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होती है, इतना समझ गए हो ना, ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज था, ठीक, और बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो अभी तुमने कुछ ज्यादा खोया नहीं है, ठीक। चलो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा sp2,
बेंजीन में हर एक कार्बन के, मतलब अगर वो उसने पूछा है ना ईच कार्बन, तो भाई हर एक कार्बन का, ईच कार्बन जो क्या होते हैं वो आइडेंटिकली होते हैं, CH सब में होते हैं 6 बार, ठीक है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं उसमें, इसके ही कारण उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 होती है। इतना समझ गए हो ना, ठीक है। तो चलो ये कुछ था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि थोड़ा इजी था, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट द सिग्मा और पाई बॉन्ड इन दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में तुम्हें क्या बताना है, सिग्मा कौन सा बॉन्ड होगा, पाई कौन सा बॉन्ड होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से चलते आ रहे हैं हम, ठीक है। देखो क्या होता है, सिग्मा कब होता है, जब क्या हो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा, क्या होता है तुम्हारा सिग्मा, लिख लो इधर सिग्मा, ठीक है, ऐसे शो करते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारा डबल बॉन्ड है तो क्या होता है तुम्हारा, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। वहीं पे अगर तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, अगर तुम्हारा क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये था तुम्हारा डबल बॉन्ड और ये है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, ये पता है, ये ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये हम देखते आए हैं, ठीक है। तो देखो ये तो होता है इसमें कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो तुम्हारा क्या होता है सिग्मा, और कोई भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना सिग्मा के, ये भी हमने देखा है, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या बोला तुम्हारा, पहला तुम्हारा वही है बेंजीन वाला, ठीक है। देखो बेंजीन क्या होता है तुम्हारा C6H6, तो मैं उसको ऐसे बना दूं, अभी मैं सर्कल नहीं लगा रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड, इतना समझ गए, ठीक है। तो देखो अब तुमसे पूछा है कि कितने सिग्मा कितने पाई, 3 बॉन्ड डबल हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है, ठीक, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब क्या होगा, 3 पाई हो गए और 3 सिग्मा हो गए, ठीक, 3 पाई 3 सिग्मा, और बाकी के तुम्हारे क्या हो गए सिग्मा। देखो मतलब इनके पास तो ये हो ही गए, अगर 3 डबल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा हो गए, और नॉर्मली भी तो है, अल्टरनेट में चलता है ना उसमें, तो 3 सिग्मा और हो जाएंगे, ठीक है, 3 सिग्मा और हो जाएंगे। ये डबल बॉन्ड के अंदर थे, ये कौन से तुम्हारे सिंगल बॉन्ड वाले, ये जो दिख रहा है तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर, ये, ठीक है, फिर ये और फिर ये, इसमें भी तो कुछ बॉन्ड होंगे, इतना समझ गए हो ना, ठीक। तो तुम्हें टोटल कितने होगा, 6। अब लेकिन एक बात और, इनने ये नहीं बताया है कि कार्बन कार्बन के बीच में चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में चाहिए, तो हमें पूरे के पूरे टोटल बॉन्ड बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसमें क्या होता है, ऐसे होता है CH, फिर CH और ये होता है तुम्हारा क्या, ये क्या होता है तुम्हारा, देखो इसी को कहते हैं हम बेंजीन, ठीक है। और इसमें क्या होता है 1 2 3 4, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो बताओ हाइड्रोजन भी किस बॉन्ड से जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड से। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के पास 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो टोटल तुमसे सिर्फ सिग्मा पूछें, ठीक है, डिफरेंशिएट ना करें, तो कितने हो जाएंगे, देखो 6 और 6 12 सिग्मा, ठीक है, और कितने पाई, 3 पाई, आंसर हो जाएगा ये तुम्हारा। क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में चाहिए, कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के बीच में बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टोटली बता दिया, और ये बताना पड़ता है, ठीक है। चलो अब वापस आ जाओ किस पे, सेकंड वाला देखते हैं हम, C6H12, ठीक है। देखो C6H12, देखो C6H12 है ना, मतलब कौन सा है, ये कौन सा फॉलो कर रहा है, CnH2n, कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। देखो मतलब कि एक कार्बन इसके बीच में होगा डबल बॉन्ड, फिर कार्बन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये होगा 6। बस हाइड्रोजन को अरेंज कर दो, 1 2 3 H H H, यहाँ पर भी H, ये H, बस अरेंज कर दो, चलो देखो अरेंज हो गए हमारे। अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए।
ठीक है, तो यही तो अरेंज करना था हमें, C6H12। अब देखो क्या बोला था, हर एक सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, तो बताओ कितने सिंगल बॉन्ड है, जरा देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और डबल बॉन्ड के अंदर भी तो एक होगा, तो ये 14 और ये 15, ये 16, तो 16 सिग्मा बॉन्ड हैं। ठीक है, मतलब कि 15 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। ठीक है, मतलब 15 नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तुम्हारे कितने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और बाकी तुम्हारे कितने हैं, बाकी तुम्हारे जो हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में है। इतना समझ गए। अब बताओ डबल बॉन्ड के अंदर भी तो एक सिग्मा, एक पाई होगा ना। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक पाई बॉन्ड हो गया, बाकी तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। इतना समझ गए। चलो अब थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है तुम्हारा, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं, डबल बॉन्ड CH2। अब इसको तो बहुत इजी है गिनना भाई, गिन लो। ठीक है, देखो दो तो मैं दिख रहे हैं, 1 2, ठीक है, 3 4, तो CH के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, मैं तुमसे पूछूं तो 2 और 2 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। इतना समझ गए। कार्बन और कार्बन और कार्बन, देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं, जरा ये देखो। अब यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, ठीक है, तो कितने होंगे, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, और कार्बन के बीच में कुछ पाई बॉन्ड भी हैं। डबल बॉन्ड है तो एक पाई होगा, तो यहां पे जाएगा 1 पाई 2 पाई, तो कितना होगा, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, टोटल सिग्मा तुमसे पूछे, ये नहीं पूछे तो क्या बोलोगे, 6 सिग्मा बॉन्ड है। समझ गए बात, ये अपन ने थोड़ा डिफरेंशिएट करके लिख दिया। चलो अब बात करो किसकी, CH3NO2 की। अब यहां पे थोड़ा सा है लॉजिक, देखो CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ही लगेगा, है ना। अब क्या बोल रहा है वो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन N। अब तुमको बस ध्यान से लगाना है NO2 को। N क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O, और क्या होगा, लोन पेयर शेयर होगा, लोन पेयर शेयर होगा एक ऑक्सीजन के साथ। इतना समझ गए हो ना। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा तुम्हारा, हाइड्रोजन 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 कितने होगा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, 3 सिग्मा, यहां पर एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा। ठीक है, तो NO के बीच में क्या है, एक पाई है और एक सिग्मा है NO के बीच में। अब ये देखो, इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इसको बोलते हैं या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो तुम इसको बोल सकते हो डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड इसको ही बोल सकते हो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ गए इतना। ठीक है, जो लोन पेयर शेयर करता है तो कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो हमने लगा दिया। ठीक है, इतना समझ गया। देखो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और एक ये है, तो कितने हो गए, 4 सिग्मा। ठीक है, ये किस किस के बीच में था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और कार्बन और एक नाइट्रोजन के बीच में क्या, एक और सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 टोटल हो गए सिग्मा। एक हो गया पाई और एक कौन सा तुम्हारा, डेटिव बॉन्ड। इतना समझ गए हो ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा लास्ट वाला बचा है, जो देखो लास्ट क्या है तुम्हारा, H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखोगे उसको, डबल बॉन्ड O, N ये H और CH3। ठीक, अब मैं चलो एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा, और इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर तुम बताना। चलो देखो, अब ये क्या है, नंबर ऑफ एटम, मैं हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंच गया। सुनो, अब यहां पे देखो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल, 5 6 सिंगल और ये 7 सिंगल। अब पूछूं मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 सिग्मा है और 4 सिग्मा है। ठीक है, तो 4 सिग्मा किसके बीच में है, देखो 4 सिग्मा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इतना समझ गए हो। ठीक है, चलो अब देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है, ये देख लो आप, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 1 ये 2। ठीक, 2 सिग्मा है किसके बीच में, 2
सिग्मा है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। ठीक है, इतना भी देख लिया। अब क्या बच रहा है तुम्हारा, अब क्या बच रहा है, अब ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, समझ गए इतना, इतना हो गया तुम्हारा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना है तुम्हारा, एक सिग्मा। ठीक है, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए तुम्हारे, 7 सिग्मा और एक पाई, ये होगा तुम्हारे टोटल बॉन्ड। एक पाई कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा एक पाई, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, ये थोड़ा इजी था। ठीक है, समझ गए इतना। देखो अब एक क्वेश्चन, इसका जो एक पार्ट है वो अपन ने छोड़ दिया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, तो मेरे को उम्मीद थी कि कर लोगे, लेकिन अपन क्या करते हैं, अब उसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, वो क्या है हमारा, वो वाला था हमारा CH2Cl2। ठीक है, तो ये इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अब तुम खुद जान जाओगे क्यों छोड़ा था, CH2। ठीक है, ये है तुम्हारा CH2 और फिर है तुम्हारा Cl2, मतलब एक जोड़ा है तुम्हारा Cl। कार्बन तो एक ही है, कार्बन एक ही है, बाकी 2 वैलेंसी से, हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी से तुम्हारा क्या जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है ना। ठीक, चलो अब इसको मैं अगर नाम देना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, डाइक्लोरोमीथेन बोल सकता हूँ, क्योंकि मीथेन का ही तो पार्ट है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई कितने सिग्मा है कितने पाई हैं, तो तुम तुरंत बता देते हो मेरे को, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा तुम्हें टाइम लगना नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दिख रही है कि इसमें सिर्फ है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिंगल बॉन्ड है जरा बता दो, 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड हैं इसमें, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, मतलब कितने हो गए, 4 हैं इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर भाई, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी, है ना। इसलिए अपन ने ये वाला थोड़ा सा अपन बाद में करना चाह रहे थे, तो अपन ने वो कर दिया। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज फॉर। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन पे जाने के पहले बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशंस होते क्या हैं, तो हमें वो देखना है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक, जो लाइन्स हैं, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब कोई भी स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसे लिखा हो, अब तुम्हें अब बताना है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें होता क्या है, ये जो बॉन्ड है, जो लाइन है, ये बताती है बॉन्ड को, ये बताती हैं बॉन्ड को। ठीक है, जो लाइंस हैं वो बताती हैं बॉन्ड को। अगर मैं यहां पे लगा दूं ऐसा, तो मतलब कि इस पे और इस पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब वो किस पे वो ही बताऊंगा। देखो इस पे और इस पे क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड है। ठीक, अगर मैं यहां पे लगा दूं ऐसा, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब जितनी भी लाइंस हैं वो नंबर ऑफ बॉन्ड बताएंगी कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। इतना समझ गया। ठीक है, अब सुनो, ये एक और चीज मानी जाती है कि एंड पे, लाइंस की एंड पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, हम क्या लेके चलते हैं कि टर्मिनल बोलना है या तुम्हें स्टार्टिंग बोलनी, जैसे तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एंड की तरफ या फिर स्टार्टिंग की तरफ। ठीक है, जो यहाँ पे टर्मिनल ऑफ लाइन, वो क्या बताता है, कार्बन एटम। उसको हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो कार्बन एटम है, एज्यूम नहीं, कार्बन एटम ही लेके चलते हैं। ठीक है, और एक चीज और जो मेन चीज है, वरना तुम हाइड्रोजन की जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करने लगो हाइड्रोजन से। सुनो, हम ये मान के चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, उसकी जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन को इसमें शो नहीं करते। इतना समझ गया। ठीक है, और अगर शो कर रहे हैं तो अलग से ही लिख देते हैं। इतना समझ गया ना। ठीक, अलग से कैसे वो भी बताएंगे अपन। देखो अब एक चीज, ये तो थर्ड वाला ये लिख लेना कि एज्यूम करके चलते हैं जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना। अब देखो एक चीज और होता है, इसमें हम यूज करते हैं किसका, MEET PH जैसे सब्सटेंस कह रहा हूं नोटेशन। ठीक है, Me का मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, और ये होता है PH फिनाइल। ठीक है, तो ऐसे हम नोटेशंस को यूज करके चलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा तो क्वेश्चन से। देखो क्या कह रहा है वो, देखो क्या बोल रहा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना हमें आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 डिग्री बोल सकता हूँ मैं इसको एल्कोहल। देखो आइसोप्रोपाइल मतलब होता क्या है, अगर मैं इसको नॉर्मल में देखूं, अभी बॉन्ड लाइन में ना देखूं, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, CH3 CH3 और इसके ऊपर होगा तुम्हारा OH ग्रुप, यही होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं बॉन्ड लाइन में लिखना चाहूं तो क्या होगा, या एक 2 कार्बन होगा ऑलरेडी, मैंने बोला था ना टर्मिनल पे हम क्या लेके चलते हैं कार्बन को, 1 2 कार्बन होगा, कितने चाहिए, एक और चाहिए, ये होगा 3, मतलब 1 2 3 कार्बन हमने शो कर दिया, और इस पे क्या है तुम्हारा OH ग्रुप।
तो पहला क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लिख लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखो सेकंड देखो अपना, थर्ड नहीं सेकंड, 2,3 डाइमीथाइल, ठीक है, 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेनल, ठीक है, 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेनल। अब इसको कैसे लिखोगे, अगर तुमसे सीधे डायरेक्ट नहीं बन रहा है ऐसे, तो तुम उसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। देखो अगर मैं तुमको लिखना चाहूँ नॉर्मल से, देखो CH3, सीधे जंप मत करो, CH2 CH, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा कार्बन, किसका काउंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होता है, और किसका होता है, एल्डिहाइड का भी काउंट होता है। तो ठीक है, ये मैं इसको ऐसे लिख दूं CH, समझ जाओगे कि एल्डिहाइड है, ठीक है। देखो अब ये क्या बोल रहा है, 2,3 डाइमिथाइल, ये हो गया ब्यूटेनल, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेनल। अब ये क्या कह रहा है, 2 पे है तुम्हारा मिथाइल और 3 पे है तुम्हारा मिथाइल, मतलब ये क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, और एक कहाँ पे है तुम्हारा, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हट जाएगा इधर से, इसे समझ गए, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा 2,3 डाइमिथाइल, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल, ये क्या है तुम्हारा ब्यूटेनल, इतना समझ गए। अब इसको बॉन्ड लाइन में बनाओ, जैसे कैसे बनाओगे, एक कार्बन ये, ठीक है, ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे क्या है तुम्हारा CH3, उसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ CH3, फिर हो गया तुम्हारा ये वाला कार्बन, ठीक है, और फिर CHO तुम लिख भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, O डबल, देखो ये हो जाएगा CHO, समझ गए, इतना समझ गए। देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2,3 डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेनल। इसको लिखना चाहो तो Me भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा मिथेनल, समझ गए, तो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा ये तुम्हारा। देखो ये क्या हो गया, एक कार्बन, 2 3 और ये 4, ब्यूट क्या है, एल्डिहाइड अल, ये और सब पे क्या है सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूट एन अल, इतना हो गया। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे तुम, यहाँ से स्टार्ट करोगे, वो मैंने ऐसे लिख दिया कि हाँ 4 कार्बन है, ठीक है। काउंटिंग अगर एल्डिहाइड से स्टार्ट होगी, प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, उसको देते हैं ना, प्रायोरिटी वाले अपन ग्रुप भी देखेंगे अभी। देखो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है 1, 2 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल, और 3 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल। नेमिंग कैसे करते हैं, 2,3 डाइमिथाइल, ठीक है, इसको भी हम आगे देखते हैं। अब चलो देखो थर्ड देखो, अब हमारा ये तो इजी वाला है, अब इसको अपन सीधे बनाएंगे, सीधे डायरेक्ट बना के देखो अब तुम इसको, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, हेप्ट लगाना है, मतलब 7 कार्बन, ठीक है, और फिर तो 4 पे ओन लगाना है, वो हम लगा ही देंगे। देखो 7 कार्बन तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, गिन के देखो तो नहीं होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए, ठीक है, माउंटेन सी तो बनाना, ठीक है, समझ गए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग तुम्हें जहां से स्टार्ट करनी है वहां से कर लो, 4 पे बस तुम्हें ओन लगाना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे सूरज उगा दो, मतलब ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा हेप्ट मतलब कितने कार्बन 7, तो हेप्ट सब पे है सिंगल बॉन्ड क्योंकि उसने दिया ही नहीं है, और 4 पे है तुम्हारा ओन मतलब कीटोन, ये तो समझ गए। ये क्या था तुम्हारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट एन अल, 1 अल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, समझ गए इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ गए ये वाला कि अच्छे से समझ नहीं समझे तो बताना जरूर। और ये बात याद रखना कि भाई हाइड्रोजन को हम मानते हैं सेटिस्फाइड, ठीक, क्या है तुमने देखा कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है, नहीं लगाया ना, ठीक है, तो देखो इसको हम मानते हैं सेटिस्फाई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो वो क्या कह रहा है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा क्या है कि गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब तुम्हें नेम्स बताने हैं, तुम्हें स्ट्रक्चर दिए हैं, अब तुम्हें IUPAC नेम बताना, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे तुम, ठीक, रूल्स तो तुम पढ़ के ही आ चुके होगे ना नॉमेनक्लेचर के, कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन वगैरह ये सब तो तुम करके आ चुके हो, ठीक है। चलो अब देखो इसको कैसे करोगे तुम, कितने तुम मेन प्रेफरेंस किसको दोगे, ऑब्वियसली बेंजीन को दोगे, ठीक है। तो ये कितने कार्बन हो जाएंगे 1 2 3, और तो फिर जुड़ा है सीधा, मतलब ये क्या होगा, ये बॉन्ड है जो किससे जुड़ा है, बेंजीन से, वरना इसको भी यहाँ पर भी काउंट करने लगो, यहाँ पर कार्बन होगा, ठीक है, इसको बॉन्ड कहते हैं, अपन अभी देख के आए ना, ठीक है। तो ये जाएगा 1 2 3, कितना हो गया मतलब प्रोपेन, ठीक है।
प्रोपेन की एक वैलेंसी से तुम्हारा जुड़ा है बेंजीन, मतलब क्या हो गया तुम्हारा प्रोपाइल। समझ गए हो ना, एल्काइल वाला सीरीज पढ़ के आए हो तुम, जिसमें एक वैलेंसी खाली होती है, जिसमें हम CH3 एक बॉन्ड फ्री, तो उसको क्या कहते हैं हम मिथाइल। C2H5 एक बॉन्ड फ्री, उसको क्या कहते हैं हम इथाइल। ये तो समझ गए, ठीक है। मतलब 3 बॉन्ड है, 3 कार्बन है, जिसकी एक वैलेंसी से तुम्हारा जुड़ा है बेंजीन, तो इसको क्या बोलोगे प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन प्रोपेन क्यों नहीं हुआ, बेंजाइल प्रोपाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा मेन न्यूक्लियस है, तो हमने उसको लास्ट में लिखते हैं। इतना समझ गए, चलो ठीक है। अब हमारा सेकंड देखो, सेकंड क्या है तुम्हारा साइनाइड ग्रुप यहाँ पे जोड़ा हुआ है, और ये क्या है, अगर ऐसा तुम्हें कभी भी दिख जाए, हमने अभी भी लगाया है, मतलब क्या है कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। देखो अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता तो क्या होगा, यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पे तुम्हारा एक CH2 है इधर और एक CH3 है इधर, बता दिया एडिशनली, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इतना तो पता है हमें। अब देखो यहां से काउंटिंग क्यों करी, यहां से क्यों नहीं करी, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये तो समझ गए, ठीक है। अगर साइनाइड जुड़ा है, साइनाइड जुड़ा है तो क्या लगाते हैं हम नाइट्राइल, नाइट्राइल लगाते हैं। अगर साइनाइड से बड़ा ग्रुप जुड़ा होता तो उसका क्या यूज होता, प्रीफिक्स यूज होता, ठीक है। अभी क्या होगा उसका यूज, सफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। चलो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा पेंट इन, और क्या जोड़ा तुम्हारा साइनाइड मतलब नाइट्राइल, ये तो हो गया हमारा मेन न्यूक्लियस। लेकिन हमने मतलब इस चेन की बात कर ली, मगर ये तो रह गया ना हमारा ऊपर का, उसका क्या नाम हो जाएगा, 3 पे क्या जोड़ा है तुम्हारा, 3 पे जोड़ा है मिथाइल, 3 मिथाइल, तो उसको आगे लिखोगे क्योंकि ये मेन चेन नहीं है ना, ठीक, मेन चेन तो ये है, तो उसको हमने लास्ट में लिखा, तो क्या हो जाएगा इसका 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्रिल नाइट्राइल, ठीक है, समझ गए इतना। चलो ठीक है, अब देखो हमारा कौन सा थर्ड वाला, थर्ड क्या है तुम्हारा, थर्ड क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। हमने 7 अभी कौन सा बनाया था, हेप्टेनोन बताया था ना, हेप्टेन 4 ओन बनाया था। अब देखो ये क्या जाएगा, तुम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, अब ये बताओ काउंटिंग तुम कहां से स्टार्ट करोगे, ये बताओ जरा। ये देखो 1 2 3 पे पास पड़ रहा है मिथाइल, 1 2 पे पास पड़ रहा है मिथाइल, ठीक है। तो 2 वाला पास में कि तीसरा वाला पास में, ठीक है। तुम 2 सीढ़ियां चलना चाहोगे कि 3 सीढ़ियां चलना चाहोगे, अब डिपेंड्स तुम करने के जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हो जाएगा ये, ऐसे नहीं होगा, यहां से स्टार्टिंग होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये पास में पड़ रहा है ना हमारा ये वाला मिथाइल, दोनों तो सेम ही है। अब यहां से हमें ये मिले, पास से मिल जाए या दूर से मिल जाए, बात तो एक ही पड़ेगी। देखो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, समझिए इसको हम फाइनल लिख लेते हैं। अब देखो फाइनल लिखते हैं हम इसको, क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये तो समझ गया ना, ये फाइनल लिख लिया अपने। देखो 2 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल और 5 पे है तुम्हारा मिथाइल, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 2 मिथाइल हैं तो सबके नाम लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे हम 2 5 मिथाइल, ठीक है। 2 पे है और 5 पे है, क्या है तुम्हारे 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, ये हो गया। चेन किसकी है, 7 नंबर की, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हेप्टेन हो जाएगा ये, क्योंकि सब पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। आंसर इजी था। अब आ जाओ अपना डी, देखो डी के कह रहा है तुम्हारा, यहां पे इतने सारे इनने क्रॉस रॉस बना के रखे हैं। एक चीज और बॉन्ड लाइन में, जहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो लाइन काटता है, ठीक है, जहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे भी हम कंसिडर करते हैं कि कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है। टर्मिनल पे तो है ही है, और अगर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पे भी क्या है तुम्हारा कार्बन ग्रुप है, ठीक है। वहां कहां से याद आया, यहां से याद आया, इतना समझ गया। चलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, पास कहां से पढ़ रहे हैं तुम्हारे दोस्त यार, CL और BR यहां से पढ़ रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करोगे, कैसे करोगे 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हेप्टेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो पहले ही लिख दो हेप्टेन, यही होगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7,
इतना समझ गए। थर्ड वाले पे जुड़े हैं तुम्हारे दोस्त यार, ठीक है। तो थर्ड पे क्या है तुम्हारा, 3 पे क्या है तुम्हारा, ब्रोमीन पहले लिखेंगे हम, ठीक है। 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिक वाइज चलो थोड़ा, ठीक है। 3 ब्रोमो और 3 पे क्या है तुम्हारा, क्लोरो, 3 क्लोरो, समझ गए इतना। ओ लग जाता है ना, आइडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ठीक है, ये सब लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, हेप्टेन, 7 कार्बन के था तो हेप्टेन, इतना समझ गए। चलो आ जाओ, अब देखो तुम्हारा फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, कह रहा है तुम्हारा 1 2 3 4, और ये देखो हाइड्रोजन जुड़ गया, आपने बात करी थी इसमें, हाइड्रोजन जुड़ गया तुम्हारा, ठीक। चलो मतलब कि अगर तुम यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता तो हम कंसीडर क्या करते, ये यहाँ पे CH3 है, तो फिर कौन सा ग्रुप हो जाता ये वाला, आंसर बताना इसका, कि अगर हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लिखा होता, ठीक है, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते CH3, तो ये इस ग्रुप का नाम क्या हो जाता। और अभी इस ग्रुप का नाम क्या है, जरा सोचो अभी सही, ठीक है। देखो ये क्या है तुम्हारा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इस बॉन्ड से जुड़ा है Cl, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2, ये भी तो एक कार्बन है तो 3, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड, तो कितने का है 1 2 3, तो प्रोपेन, तो कहां से स्टार्ट होगा तुम्हारा, ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, इस वाले टर्मिनल से पास कर रहा है, तो ठीक है 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, टोटल नंबर कितने हैं कार्बन के, 3, तो ये क्या हो जाएगा प्रोप, सब पे है सिंगल बॉन्ड तो एन, उसका ई रिप्लेस हो जाएगा किससे, इसके अल से, तो ये हो जाएगा अल, समझ गए इतना, इतना समझ गए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 3 पे है तुम्हारा क्लोरो तो 3 क्लोरो, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं, 3 क्लोरो, और फिर क्या है तुम्हारा प्रोप, 3 कार्बन है, क्योंकि इस अभी बताया था एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंट होता है, तो ये कहता हो जाएगा तुम्हारा अल, 3 कार्बन, और ये हो जाएगा प्रोप एन अल, ठीक। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, 3 क्लोरो प्रोप एन 1 अल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आ जाओ इधर, ये क्या है, इसको जब हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, देखो ये क्या है, तब समझ पाओगे तुम अच्छे से। देखो CH, ठीक है, CH, उस पर जोड़े हैं 2 क्लोरीन तो Cl, ये Cl, ठीक है, इसको तुम सीधे भी लिख सकते हो, यहाँ पे CH2 और ये जोड़ा है OH, ये तुम्हारा ये वाला कंपाउंड दिया है, सही है कि नहीं है, तुम बताओगे इसका आंसर, ठीक है। देखो अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, क्लोरो से कि हाइड्रोक्सी से, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1, ये हो जाएगा 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ, मेन फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा OH, तो उसका यूज होगा सफिक्स, तो नाम क्या आएगा ऑल, ठीक है, तो लगा दो, और सब पे है सिंगल बॉन्ड तो लगा दो, इसका नाम क्या आएगा एथ, सब पे है सिंगल तो एन, वोवल्स है तो ई रिप्लेस होकर लग जाएगा ऑल, एथेनॉल, और 2 पे क्या है तुम्हारा, तो नाम हो जाएगा 2 पे तुम्हारा एक क्लोरीन है, ठीक है, और दूसरा भी क्लोरीन है, तो 2 2, एक इसके लिए एक इसके लिए, भेदभाव किसी के लिए नहीं, जितने हैं सबको अपन नाम देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2, कितने होगा टोटल 2, तो नाम लिख दो डाई क्लोरो एथेनॉल, 2 2 डाई क्लोरो एथेनॉल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। जरा मैच कर लो, क्या तुम कर पाए हो ये वाला, ठीक है, साथ में कर रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं, वरना नहीं पूछता मैं ये बात, ठीक है। चलो ये वाला हो गया हमारा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड्स कंसर्न, ठीक है। तो भाई इनने साफ बोल दिया है, तुमको दिया है IUPAC नेम, तुम पे पूरे भरोसा दिखा रहे हैं कि तुम बता सकते हो सही है नाम, ठीक है। तो तुमसे ये बोला जा रहा है कि ये तुम्हें दे दिए IUPAC नेम, अब इसमें से बताओ कि सही कौन सा है, ठीक है, तो हमें वो बताना है। देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वाले से, क्या कह रहा है 2 डाईमिथाइल पेंटेन और 2 डाईमिथाइल पेंटेन, ये अभी हमने एक बार जिक्र करा था कि हमें अगर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, डाई तो वो देखो डाई तो कॉमन है, ठीक, यहां पर भी डाई कॉमन है, मतलब 2 क्या जुड़े हैं तुम्हारे, 2 मिथाइल जुड़े हैं, ठीक, 2 मिथाइल जुड़े हैं, लेकिन यहां पर देखो वो नाम एक को दे रहा है,
ये तो गलत है ना भाई, ठीक है। अगर दो जोड़े हैं तो दोनों का नाम आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, दोनों के नाम आ रहे हैं, तो सही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ऐसे देखना है हम स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं एक बार, क्या है तुम्हारा पेंटेन, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पेंटेन है, तो अब हाइड्रोजन को तुम लगाना, कार्बन की वैलेंसी तुम सेटिस्फाई करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल, तो मैं मान लेता हूं यहां से काउंटिंग उन्होंने करी होगी, तो यहाँ CH3 यहाँ CH3, ठीक। ये तो बोल रहे हैं 2 डाइमिथाइल पेंटेन, तो हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन्होंने पूरा जिक्र करा है। ये बोल रहे हैं 2 डाइमिथाइल, अगर 2 डाइमिथाइल होता, ठीक है, तो ये सिर्फ आता 2 और डाई भी नहीं आता, सिर्फ 2 मिथाइल आता, ठीक है, क्योंकि उनने सिर्फ या तो इसको नाम दिया अकेला या तो इसको, समझ गए इतना, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला, जिसने सबके नाम बराबर बताए हैं, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड, देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 247 ट्राई मिथाइल, क्या है तुम्हारा, ऑक्टेन। चलो बनाते हैं इसको तो हम, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 कार्बन, ठीक है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। क्या कह रहा है 2 पे, मान लो हमने नंबरिंग स्टार्ट यहां से करी, जो कि हमने करी ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पे है तुम्हारा क्या, ट्राई मिथाइल, तो लगा दो 2 पे तुम्हारा CH3, ठीक। 4 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल, 4 पे भी तुम्हारा मिथाइल, और ये क्या कह रहा है 7 पे है तुम्हारा मिथाइल, तो 7 का है तुम्हारा, ये है मिथाइल। अब इनने तुम्हें फंसाया किस बात पे, ये देखो ये बोल रहा है 2 पे से स्टार्टिंग कर रहा है ये, तो मतलब तुम यहां से भी तो 2 कर सकते हो, ठीक है, यहां से भी 2 कर सकते हो। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो मतलब अगर इसने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी है, ठीक है, अगर इसने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करा है तो ये वाला भी सही है, ठीक। अगर इसने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी है, जो कि हमने भी करी है वहां से, तो ये वाला भी सही है। तो अब हम जाएं कहाँ, ठीक, क्वेश्चन ये आता है ना, ठीक, क्वेश्चन ये आता है तुम्हारा कि हम जाएं कहाँ, हम कहाँ जाएंगे, जहां से हमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो पास पड़ रहे हैं, ठीक है, और एकदम हमें क्या मिल रही है, लोअर वैल्यू मिल रही है, हम वहां जाएंगे, ठीक। देखो हम तरीका क्या है इसका, 1 2 पे मिथाइल, 1 2 पे मिथाइल, कहीं से भी जाओ। अब देखो 1 2 3 4, लेकिन जो सेकंड मिथाइल है वो 4th पे पड़ रहा है, यहां से 4th पे पड़ रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा 2 4, इतना समझ गया ना। अब यहां पे आओ 1 2 पे तो मिथाइल था, 2 पे तो मिथाइल था, ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है तुम्हारा सेकंड मिथाइल, कहां पे पड़ रहा है 5 पे, तो तुम ज्यादा चलना चाहोगे कि कम चलना चाहोगे, जबकि तुम्हें चीजें बराबर एक ही जैसी मिल रही हैं, लेकिन तुम ज्यादा चलोगे कि कम चलोगे, तुम तो चाहोगे ना कि कम चलने पर ही हमें ज्यादा चीजें मिल जाए, यही तो जमाना है आजकल। तो ये क्या होगा, तो तुम चलना चाहोगे 2 4, तो वैसे ही उनने भी कहा कि कम चलने पर हमें अगर ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो हम वही कंसिडर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 247 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। इतना समझ गए हो ना, ठीक है, ये समझ गए। चलो अब देखो हमारा कौन सा है, सी, क्या बोल रहा है 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं हम, ये क्या कह रहा है 2 क्लोरो 4 मिथाइल, है ना। तो देखो बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओगे, पेंटेन बेसिक न्यूक्लियस बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बोल रहा है 2 क्लोरो, यहां पे क्लोरो, ठीक है, और क्या तुम्हारा 4 मिथाइल, 1 2 3 4 4 पे तुम्हारा मिथाइल, ठीक। इस पूरे IUPAC सिस्टम में तुम्हें ये इस क्वेश्चन में क्या बताया, एक साइड इधर से चला एक साइड इधर से चला, तब तुम्हें बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है, तो वो हमें पता है। देखो अब अगर मैं यहां से चलूंगा तो क्या आएगा 2, और यहां से चलूंगा तो 4, यही बोल रहा है। लेकिन अगर तुमने प्रायोरिटी वाला ग्रुप पढ़ा है, वो हम पढ़ेंगे, तो देखो प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये आ गई तुम्हारी क्या प्रायोरिटी, ठीक है, ये है तुम्हारी प्रायोरिटी। अब इसमें देखो जो तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, CH3 वाला ग्रुप है, वो कहां आता है, इधर सबसे लास्ट में, उसके ऊपर क्या है तुम्हारा हेलोजन, एक्स मतलब क्या होता है तुम्हारा हेलोजन, ठीक है, उसके ऊपर है तुम्हारा हेलोजन। तो प्रायोरिटी किसको दोगे, यहां पे सबसे ज्यादा मिलती है कार्बोक्सिलिक को, उसके बाद नीचे आते आते कम होते जाती है, तो अल्काइल के ऊपर क्या है तुम्हारा हेलोजन, प्रायोरिटी किसको जाएगी, हेलोजन को, तो इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो, ठीक है, 4 मिथाइल, ये क्या है 1 2 3 4 5, तो पेंटेन सब पे है
सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन। समझ गए इतना? ठीक है, चलो अब हमारा बचा लास्ट वाला, लास्ट और देख लो क्या है तुम्हारा, ब्यूट 3 आइन YN, जिसका ई को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ओ तुम्हारा वॉवल है ना, AEIOU, ठीक है, तो ए को रिप्लेस कर दिया, तो आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ब्यूट 4 ऑल 1 आइन। अब कहाँ से कहाँ जाओगे तुम्हें बात यहाँ पे आनी है। देखो इसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या है स्ट्रक्चर तुम्हारा, ब्यूट, ब्यूट बनाओ जरा, 1 2 3 ये 4, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं तुमसे कि तुम लगाओगे, ठीक है। चलो देखो ये हो गया 4, क्या बोल रहा है वो, 3 पे आइन, 3 पे आइन, तो 1 2 3 यहां पे हो गया आइन, ठीक है। और 1 पे ऑल, 1 पे ऑल यहां पे हो गया OH। ऐसे उसने स्ट्रक्चर दिया है, ब्यूट 3 आइन और 1 पे ऑल, 1 पे ऑल मतलब OH ग्रुप, यही होगा ना। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, ब्यूट 4 ऑल, ब्यूट अगर इसने काउंटिंग यहां से करी 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 4 पे ऑल 1 पे आइन। अब तुम बताओगे कि OH को प्रायोरिटी दोगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, ठीक है। तो देखो ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड, कहाँ है तुम्हारा डबल, ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड, इसके नीचे आता है तुम्हारा कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एक उसको जोड़ लेना C, ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ही नीचे आता है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो OH कहाँ पे है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, OH कहाँ है तुम्हारा, देखो ये है OH, मतलब प्रायोरिटी किसको देनी है तुम्हें, पहले ऊपर वाले को और फिर देनी है तुम्हें नीचे वाले को। तो अब बता दो इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 ऑल, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर वाले को इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट इन 1 ऑल, फिर आ जाओ थर्ड पे, तो ये क्या जाएगा, 3 आइन, ठीक है। ऐसे होगा ना इसका नाम। अगर तुम प्रेफरेंस इसको दे रहे हो तो उसका नाम हम लास्ट में लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट इन 3 आइन 1 ऑल। समझ गए? ठीक है, यहां पर भी गेम खेल सकते थे वो, जैसे हमने खेल लिया इधर, ठीक है। जिसकी प्रेफरेंस तुमने ज्यादा दी है उसको लिखोगे लास्ट में, जिसको दी है कम उसको लिखोगे पहले। यही तो करते हैं हम कभी ऐसा नहीं लिखते ना क्लोरो पेंटेन, ये लिखते हैं हम, ऐसे तो नहीं लिखते ना पेंटेन क्लोरो, ऐसे तो नहीं लिखते ना हम, ठीक है। चलो इतना समझ गए, ये हो गई सीरीज हमारी, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो। तो इन छोटे छोटे अपने बेसिक के साथ हमने ये वाला वीडियो कर लिया है फिनिश, आगे आएंगे बड़े बड़े, ठीक है। ये मत सोचना कि पूरी केमिस्ट्री इतनी ही ईजी है, इतना भी नहीं है, ठीक है। तो ईजी कर देंगे तो नहीं है तो, लेकिन साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम क्या करने लगोगे, मगअप करने लगोगे, रटने लगोगे, तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। साथ में करते रहो तो मज़ा आते रहेगा। तब तक के लिए बाय, और कर लेना ये वाला, और जो हाइड्रोजन थे वो लगा लेना, ठीक है। अच्छे से उम्मीद कर रहा हूँ मैं तुमसे, बहुत उम्मीद है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और हम मिलेंगे वहाँ, लर्न वहाँ फ्री है पर बेस्ट जहाँ।